अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक हो। ये टाइम था सुबह 3:30 बजे का टाइम था और इस रमज़ान में सुबह सबसे पहले उठ के हम तहज्जुद पढ़ते हैं और उसके बाद ये पानी की बॉटल थी, ये मैं पूरे 2 से 2.5 लीटर पानी सहरी में ये स्टार्ट करती हूँ, अफ्तारी में, और सहरी तक इस बॉटल से पानी पीती हूँ। और ये मैं दिखाई थी क्योंकि रमज़ान में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अफ्तारी से सहरी तक जितना पानी पी सकते हो वो उतना अच्छा है। ठीक है, तो जी अब यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और हम लोग बाहर जाते सहरी के लिए। और सहरी के वक्त मैं क्लिप रिकॉर्ड करना हमेशा भूल जाती हूँ और यहाँ पे मुझे याद आता, पर तब तक सहरी मैंने कर ली थी, मैं बस थोड़ी सी रह गई थी। और ये चनों वाला सालन घर में बना हुआ था और चिकन मटर का सालन था और तायबू बाज़ार से चने लाए थे और साथ ही पराठा था। ठीक है, सहरी करने के बाद मैंने पी चाय। और अच्छा, ये तो सीन ये कि फजर हो गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा बंद कर लिया, उसके बाद सुपारा पढ़ा एक। और ये मैंने एक तरह से अपने डेली का चेक बॉक्स तैयार करती हूँ, डेली की टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ, काइंड ऑफ जर्नलिंग। और ये मेरे कुछ टास्क होते हैं, मैं कुछ में ऐड करती हूँ, ये वे जो डेली होते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि मैं सुबह पहले, वैसे तहज्जुद में नहीं पढ़ती थी, मेरी रूटीन ही है, जब मैंने पढ़नी थी मेरी आँख नहीं खुल रही होती, मेरा सोने वगैरह का कुछ सीन ऐसे है। तो अभी मैंने स्टार्ट की है, तो ये काम तो मैं उठ के कर लेती हूँ। ठीक है, और सुपारा मैं एक फजर से पहले पढ़ती हूँ, मतलब अफ्तार सहरी करने के बाद जो टाइम होते हैं, सहरी करने के बाद थोड़ा टाइम बच जाता है, फजर के बाद भी जितना रह गया तो सुपारा पढ़ती हूँ, फिर उससे पहले ये करती हूँ, फिर सहरी करती हूँ, फिर फजर पढ़ती हूँ। ठीक है, और ये कुछ टास्क है जिसमें मेरे पास आ जाता है, मैं दिन में तकरीबन 2 लीटर पानी पीना है, उसके अलावा सुपारा पढ़ना है, उसके अलावा वर्कआउट करना है। कभी डेली नहीं करती वो, बीच में 1-2 दिन की, जैसे कभी थकी हूँ तो छोड़ दिया। वर्कआउट मैंने 2 हफ्तों से स्टार्ट किया हुआ है, तो वो इसमें मैंने भी नहीं लिखा। बाकी ये कुछ बेसिक टास्क हैं जो मेरे डेली के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें लिख लिया। इस तरह ये होता है, आप डेली का बनाते रहो ना, तो आप चीज़, मेरा ये है कि मैं इस तरह चीज़ कर लेती हूँ, अगर मेरे पास प्रॉपर एक चेक लिस्ट बनी हो तो मुझे उसमें टास्क कंप्लीट करना हो, ये मेरा सीन है डेली का। ठीक है, और अभी जी, और अभी टाइम हो रहा है 5:50 और मुझे कुछ प्रिंट आउट्स लेने थे। और आज मेरी क्लास नहीं, मेरी छुट्टी ऑफ है, पर मैं सोचूँ यूनिवर्सिटी जाऊँ और जाके वहाँ पे कुछ पढ़ लूँ, घर में नहीं पढ़ा जाता। तो बस आनी है हमारी 7:15, 7:10 पे बस आनी है, और अब सोने का टाइम तो है नहीं, तो मैं सोची थी कुछ प्रिंट आउट्स ले लूँ, तो अब मैं ये काम करने लगी हूँ। बाकी यहाँ तो अच्छी खासी ठंड हो रही है, कल पूरा दिन बारिश होती रही है और अभी भी बादल बहुत बने हुए और अच्छी खासी ठंड है, मतलब अच्छा जी, प्रिंट आउट हो गए जो जो मुझे चाहिए थे। टाइम हो रहा है 6:40 और छुट्टी वैसे यूनिवर्सिटी से आज, पर अब समझ नहीं आ रही मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मैं रात को भी सिर्फ 2 घंटे आज सोई हूँ। और अभी देखें, मैं दिल करा मैं नहीं जा रही, तो अगर मैं गई तो फिर आगे व्लॉग बनाऊँगी, अगर ना मैं गई तो फिर उठ के आगे जो भी होगा वो बता दूँगी। साइड किया कि फिर मैं नहीं जा रही, मैं लगी सोने, क्योंकि रात को 1 बजे सोई थी और मैं 3 बजे उठ गई थी, मुझे सख्त वाली नींद आई है, तो अब मैं सोने लगी हूँ और अब यहाँ पे 7 हो रहे हैं। अच्छा, ये तो अभी सीन ये है, अभी मैं काम वाम करके फारिग हो चुकी हूँ और जस्ट स्किन केयर करने लगी हूँ और साथ में खेल रही हूँ जी हिमसा से। और मैं आज यूनिवर्सिटी गई, मैं अभी हो रही 11 बजे, मैं 10:30 के करीब उठी हूँ। मैं अपना मेकअप सेट करती, सेटिंग चेंज करती है, मैंने लिपस्टिक्स को कुछ इस तरह से करके सेट किया हुआ है और यहाँ पे मेरे साथ जी हिमसा फातिमा है, हम लोग साथ बातें कर रहे हैं, साथ साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी सीन ये है, अभी हो रहे हैं 2:45 और मैंने नमाज और सुपारा वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ। अभी मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ने लगी थी और लाइट चली गई है और अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ और फिर 3:30 तक, 4 बजे तक मैं किचन में चली जाऊँगी मामा से हेल्प कराने। ये देखें, ऐसी चीज़ें मैं करके बैठी जिसमें पढ़ने लगी, पर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा। 4 हो गया, मैं चीज़ संभाल भी, हम लोग दराज पे कुछ चेक करने लगे, हम लोगों को चॉपर वगैरह देखना है मंगवाने के लिए, तो वो चेक करते हैं और अगर आज सेलेक्ट हो गए तो वो मैं यहाँ पे दिखा दूँगी व्लॉग में कौन सा है। और अब मैं इफ्तार के बाद पढ़ूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये वाला चॉपर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, ये ऑर्डर कर दिया है और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक में हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, सालन तैयार है, ये मामा ने बनाई आलू की भुजिया। मामा नेक्स्ट बनाएंगी रेसिपी रिकॉर्ड, इसकी रात में मैं शेयर करूँगी। मामा की आलू की भुजिया बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फ़ोन लगा लिया है ट्राईपॉड पे और यहाँ पे मैं भले बनाने, लेकिन जल्दी से थोड़ा सा बताती हूँ रेसिपी। मैंने कल जो ब्लॉग अपलोड किया फर्स्ट और सेकंड रोजे का, उसमें मैंने लिंक दिया है, यहाँ पे बता दी। यहाँ पे मैंने लिया बेसन 1 कप, उसमें डाला है ये कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी जिसको हम धरा मिर्च कहते हैं, दादरी मिर्च,
और नमक डाला है और हरी मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर आप इसमें लाजमी डालें, मेरा ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो इसलिए आप गरम मसाला पाउडर भी गरम मसाला भी डाल सकते हो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको करेंगे मिक्स। और सोडा हम इसमें बाद में डालेंगे, मिक्स करने के बाद सोडा डाल के हम इसको हल्का दोबारा मिक्स देंगे और फिर हम ऑयल तब गर्म होने रखेंगे चूल्हे पर। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला जी 1 टीस्पून सोडा और सोडा डाल के मैंने इसको दोबारा अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके मैंने इसको साइड पे रखा, फिर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा था। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाले हैं जी वो जो हमने भलों का मिक्सचर बनाया था ना, वो थोड़ा हम लोग डालेंगे। आप अपने हिसाब से भलों का साइज़ बड़ा छोटा रख सकते हो, ठीक है। ये जो स्टार्ट में 2 है ना, ये थोड़ा सा ठंडे ऑयल में चले गए थे, बाकी ठीक है। आपने ना ऑयल थोड़ा सा डाल के चेक कर लेना, ये मेरे चैनल पर अपलोड है पूरी इसकी रेसिपी, ठीक है। ऑयल जब गर्म होना थोड़ा सा डाल के चेक कर लो, अगर वो फ़ौरन ऊपर होके पक रहा है तो वो मतलब तब आप सारे डालो, ठीक है। तो यहाँ पे भल्ले बन रहे थे और उसके बाद हमने भल्ले निकाल के साइड पे किए थे, उसके साथ हम बना रहे थे रोटियाँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने इस बर्तन में लगानी थी दही और साथ दूध बॉईल करना था और चटनी बनानी थी और भलों के लिए दही तैयार करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने के लिए देचकी में डाल दिया, उसको बॉईल होने रखा है और उसके बाद मैंने चटनी का तैयार किया। यहाँ पे ना हम चटनी बना के ग्राइंड करके उसको फ्रीज़ किया हुआ हरी चटनी जो होती है, और उसको जब हम निकालते हैं उसको दही में डालते हैं और बस नमक डाला और दही तैयार, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो दही लगाने के लिए उसके लिए थोड़ा सा दही अलग से करके रखी थी, तो बाकी जितना दही है वो हम लोग दही भल्लों की दही के लिए यूज़ कर रहे थे। ये चटनी के लिए दही था ना, ये मैं ब्लेंडर में डाला, इसको हल्का से मैंने ब्लेंड किया ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना दही में ना लम्स तो फुटकलियाँ जो होती हैं वो नहीं बिल्कुल अच्छी लगी थी। बिल्कुल हल्का से मैंने इसको ग्राइंड किया और वापस इसको मैंने कटोरे में डाल दिया जिसके अंदर मैंने चटनी डाली, दही निकाली थी और उसके बाद मैं बना रही हूँ भल्लों की दही। मसाले डाल के ना मैंने इसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए दही, और उसके बाद मैंने इसको कटोरे में निकाल लिया। अगर इसकी जो डिटेल रेसिपी है उसकी लिंक मैं यहाँ पे दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें जो चटनी बनी थी ना थोड़ी सी वो डाली थी, अगर आपके पास चटनी बनी हुई है तो आप वो जो हरी चटनी थी आप वो भी डाल सकते हो, वरना आप हरी मिर्च, पुदीना और धनिया थोड़ा सा ब्लेंड करके वो इसमें डालोगे, ठीक है। इसको मैंने साइड पर रख दिया था, अब मैं लगाने लगी थी दही। अच्छा, इसके लिए जो बेसिक चीज़ है आपका जो दूध होता है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, कि आप अगर उंगली डाल के चेक करें तो ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैंने आज ही अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है, उसमें डिटेल से मैंने सारे स्टेप्स वगैरह के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दही बनाई थी और मैंने इसको रख दिया था और सहरी के टाइम मैंने चेक किया तो दही अच्छी खासी जमी थी। व्लॉग के एंड में आपको मैं दिखा दूँगी, दही बन गई थी और फिर मैं उसको फ्रिज में रख दी थी सहरी तक के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे कोई 4:30-5 का टाइम हो रहा था और मैं सब कुछ हमारा तकरीबन सारा सामान रेडी था। अब यहाँ पे ना मैं दही भल्लों में ये आलू काट के डाली थी, उसको डाली थी, उसके बाद मैं फिर नमाज़ पढ़ने गई थी और उसमें प्याज वगैरह मामा ने चॉप करके बाद में डाला था। अच्छा जी, तो अभी मैंने असर पढ़ ली और 5:30 हो रहे हैं और तकरीबन मैं सब कुछ कंप्लीट तैयार करके आ चुकी हूँ। रोटियाँ भी हम लोगों ने बना ली हैं, चाट भी बना ली है, फ्रूट चाट भी बना लिया है, सालन भी तैयार है, आज पकौड़े नहीं बन रहे, अफ्तारी सारी तैयार है, ठीक है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने आई थी, अभी मामा की फ्रेंड हैं उनके कुछ प्रिंट आउट निकालने के मतलब बच्चों के पेपर्स हैं तो उन्होंने मुझे भेज दिए थे, बस वो प्रिंट्स निकालती हूँ और उसके बाद मैं वापस जाती हूँ और बस बल्लों को हमने पानी में डिप करके उसको जो हम लोगों ने इसे प्रेस करते हैं स्क्वीज़ करते हैं उससे पानी निकल जाता है, उससे अगर करूँगी। और बिल्कुल जब 10 मिनट अच्छी तरह मैं भल्ले दही में डालती हूँ क्योंकि जो भल्ले होते हैं वो थोड़ा दही को चूसते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं बाहर। इफ्तारी में हमारे पास से फ्रूट चाट थी, स्प्रिंग रोल थे, साथ उसी के समोसे थे, यहाँ पे दही भल्ले थे और आलू थे। उसके बाद मैं मगरिब पढ़ के लेट गई थी, फिर मैंने तरावियाँ पढ़ी, मैं फिर लेट गई थी। मैं थोड़ा सा पढ़ा था। अब यहाँ पे रात के 10:30-11 और थे, मुझे याद है मुझे दही चेक करना है, फिर मैं उठ के गई किचन में और यहाँ पे हम ओवन से दही निकाल रहे थे। यहाँ पे मैंने किचन की लाइट ऑन की और दही हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत थिक था, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि 11:30 का टाइम था और सहरी तक ये फ्रिज में रहा था और सुबह बहुत अच्छा दिन था। और आपको जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें सहरी में सबसे पहले यही दिखाया है, ठीक है। तो जी दही हमने चेक किया, जम गया था। अब जी मैं इसको जा रही थी फ्रिज में रखने और फ्रिज में रखने के बाद मैं वापस कमरे में गई और सो गई। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। अल्लाह हाफिज़।